टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पहले ही ये ऐलान कर चुकी थी कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। इंडिया गठबंधन में सबसे आगे वो थी। नीतीश कुमार के बाद कोई अगर आगे आया था बिहार से बाहर तो वही थी। वही ये तय की थी कि पहला जो बैठक हो वो पटना में हो, क्योंकि पटना से ही ये बिगुल फूका जाए कि हम लोग मोदी के खिलाफ हैं, एनडीए गठबंधन के खिलाफ हैं, हम एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। मगर सब पे पानी फिर गया। पानी इसलिए फिर गया क्योंकि नीतीश कुमार भी अलग हो गए और ममता बनर्जी जैसे ही नीतीश कुमार अलग हुए उसके बाद से वो तो पहले से ही माहौल बन गया था, वो इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगी। अब मोहर लग चुका है। वो 4200 लोकसभा सीट पर पश्चिम बंगाल में अपना उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जो चुनाव लड़ेंगे। मगर एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, वो नाम है यूसुफ पठान का। भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं यूसुफ पठान और विस्फोटक बल्लेबाज थे। कितनी विस्फोटक पारियां राजनीतिक पिच पे खेलेंगे ये तो वक्त बताएगा। मगर यहां पर चर्चा इनकी हो रही है, जब से इनको टिकट मिला है टीएमसी की तरफ से तब से ही चर्चा हो रहा है कि ये क्या जीत पाएंगे। तो हम लोग भी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। मगर एक और नाम की मैं बात कर रहा हूं कि आसनसोल से फिर से वही उम्मीदवार बनाए गए हैं, उपचुनाव में जीते थे। शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। जब पवन सिंह को टिकट मिला था आसनसोल से, बीजेपी दी थी, तो वही खबरें आ रही थी कि दो बिहारी आमने सामने होंगे, एक शत्रुघ्न सिन्हा और एक पवन सिंह, और दोनों कलाकार, ये बॉलीवुड में और भोजपुरी में। और भोजपुरी के कितने बड़े सिंगर हैं, ये बातें किसी से छुपी नहीं हुई है पवन सिंह के बारे में। मगर 24 घंटा नहीं बीतते हैं, पवन सिंह ये ट्वीट करते हैं एक्स हैंडल पे कि मैं चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ूंगा किसी कारणवश। पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि मुझ पे भरोसा करके टिकट दी थी, मगर किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद से चर्चा का एक और नाम विषय बना हुआ, ये उम्मीदवार हो सकती हैं अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जो लव स्टोरी थी, किस तरह से सुर्खियां बिटोरी थी। आज भी कुछ भी होता है तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते सुना दिखाई देते हैं पवन सिंह और अक्षरा सिंह। तो इनके बारे में भी अब चर्चाएं हो रही है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि इनको उम्मीदवार बीजेपी आसनसोल से बना सकती है। तो मुकाबला देखने को मिल सकता है। अभी आसनसोल से पवन सिंह जैसे ही टिकट वापस किए हैं उसके बाद से कौन बीजेपी का वहां उम्मीदवार होगा यह ऐलान नहीं हुआ है। मगर टीएमसी का फाइनल हो गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा ही आसनसोल से उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी से कौन होता है। बीजेपी से क्या अक्षरा सिंह होती है, और अक्षरा सिंह होगी तो कितना फाइट देंगी, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब सभी जानते हैं कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी ये कहा जा रहा था कि सत्ता में बीजेपी आने वाली है, मगर ऐसा हुआ नहीं। टीएमसी भारी मतों से जीती, 211 सीट लाई विधानसभा चुनाव में। अब देखने वाली बात है कि लोकसभा में क्या वही परफॉर्म रहता है, या फिर लोकसभा में जो सर्वे आ रहे हैं कि इस बार बीजेपी को फायदा होने वाला है, 29 सीट मिल सकता है बीजेपी को, 42 में 29, और टीएमसी के पास 12 से 13 सीट टीएमसी को मिल सकती है। तो अब ये तो वक्त बताएगा। मगर यूसुफ पठान को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये कितना राजनीति पिच पे अच्छा खेल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पता नहीं चला था कि ये कब टीएमसी में शामिल हुए, कभी भी ऐसा कुछ दिखाई कहीं नहीं दिया। टिकट डायरेक्ट दे दी। इरफान पठान धन्यवाद किए हैं, इरफान पठान भरोसा जताए हैं कि हाँ अच्छा करेंगे। इनको कहां से टिकट मिला है मैं ये आपको बता दे रहा हूं। यूसुफ पठान को टिकट मिला है बरहामपुर लोकसभा से मिला है। 42 लोकसभा है, 42 लोकसभा में मैं टीएमसी के कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं, कौन किसको किसको टिकट मिला है, मैं 42 को बता देता हूं। बीरभूम से मिला है शताब्दी राय को, बोलपुर से एससी सीट है असित कुमार मल को मिला है, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को मिला है, वर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट मिला है, जो कि कीर्ति आजाद कभी बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, उनको टिकट मिला है वर्धमान दुर्गापुर से। वर्धमान पूर्वा एससी डॉक्टर शर्मिला सरकार को, विष्णुपुर एससी सुजाता मंडल को मिला है, बांकुरा लोकसभा से अरूप चक्रवर्ती को मिला है, पुरलिया से शांतिराम महतो को मिला है, मेदिनीपुर से जून मालिया को मिला है, झारग्राम एसटी सीट है वहां से कालीपाड़ा सुरेन को मिला है, घाटल से दीपक अधिकारी देव को मिला है, कंठी लोकसभा से उत्तम बारिक को मिला है, तमलुक लोकसभा से
देवांगसु भट्टाचार्य को मिला है। आरामबाग एससी सीट है, मिताली बाग को मिला है। हुगली से रचना बनर्जी को मिला है। श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी को मिला है। उलुबेरिया लोकसभा से सजदा अहमद को मिला है। हावड़ा से प्रसून बनर्जी को मिला है। कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय को मिला है। कोलकाता दक्षिण से माला राय को मिला है। जादवपुर से सायोनी घोष को मिला है टिकट। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी प्रमुख के भतीजे हैं, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनको टिकट मिला। डायमंड हार्बर से टिकट मिला है। मथुरापुर एससी सीट है, बापी हल्दर को टिकट मिला है। जयनगर एससी सीट है, प्रतिमा मंडल को मिला है। बारासात से काकोली घोष दस्तीदार को मिला है। अभी प्रधानमंत्री बारासात में गए भी थे, वहां पर ऐलान किया है बहुत सारा। दमदम से प्रोफेसर सौगत राय को मिला है। बैरकपुर से पार्थ भौमी को मिला है। बोगांव से विश्वजीत दास को मिला है। रानाघाट एससी सीट है, मुकुट मणि अधिकारी को मिला है। कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को मिला है। उसी महुआ मोइत्रा को मिला है जिसपे ये आरोप लगा था कि ये पैसे लेकर के लोकसभा में सवाल की थी, जो भी सवाल की थी पैसे लेकर की थी। उनको फिर से एक बार टीएमसी टिकट दी है। कृष्णानगर लोकसभा से अबू ताहिर खान को मिला है। बरहामपुर से यूसुफ पठान को मिला है। इसी यूसुफ पठान को जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, यूसुफ पठान को बरहामपुर से मिला है। जंगीपुर से खलीलुर रहमान को टिकट मिला है। मालदा दक्षिण से शाहनवाज अली रेहान को मिला है। मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी को मिला है। बालूरघाट से विपल मित्रा को मिला है। रायगंज से कृष्णा कल्याणी को मिला है। दार्जिलिंग से गोपाल लामा को टिकट मिला है। जलपाईगुड़ी एससी सीट है, वहां से निर्मल चौधरी राय को टिकट मिला है। अलीपुरद्वार एसटी सीट है, प्रकाश चीक बड़ाई को मिला है। कुछ बिहार एससी सीट है, जगदीश सिंह बसुनिया को टिकट मिला है। और इन उम्मीदवारों पर कारगर साबित होंगे, कौन कौन जीत कर आएंगे ये तो वक्त बताएगा। मगर यहाँ पर अगर किसी की निगाहें होंगी, ये पूरा अगर राजनीति परिवेश को देखा जाए तो इससे पहले 2019 की हम लोग बात करें तो दिल्ली से गौतम गंभीर बीजेपी से खड़े हुए थे, वो जीत हासिल किए थे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। ये कितना सफल होते हैं, वो तो सफल हो गए थे, चुनाव जीत गए, सांसद बन गए। अब ये इनको देखना है कि क्या ये सफल होते हैं, ये सफल हो करके क्या सांसद बनते हैं। और यहाँ पर आसनसोल को लेकर के हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। आसनसोल में क्या होगा ये अभी पता नहीं है। ये इनको टिकट मिल चुका है, क्या अक्षरा सिंह को टिकट मिलता है और अक्षरा सिंह को बीजेपी वहां से टिकट देती है। कांटेदार होगा, मुकाबला कांटेदार होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। कि प्रधानमंत्री आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी जाते हैं तो एक ही नारा देते हैं कि 400 पार। और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं या फिर जो विपक्षी लोग हैं वो कहते हैं कि इस बार हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इस बार हम लोग नहीं बनने देंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बीजेपी जिसको लेकर के चल रहे हैं। 370 धारा लेकर चल रही है, उसके बाद राम मंदिर को लेकर चल रही है। तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर चल रही है। जो वादे की थी कि हम आएंगे तो ये करेंगे, मगर कुछ और वादे की थी वो कर नहीं पाई है। जैसे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा की थी, विपक्ष कहता है कि वो नहीं कर पाए हैं। आप देख लीजिए कितना रोजगार लोगों को मिला है। इतनी सरकारी नौकरियां देने का वादा किए थे, कितनी वैकेंसियां निकली है। अभी तो लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे पटना में, आप देखे होंगे कि किस तरह से 5600 रेलवे में जो लोको पायलट की वैकेंसी आई है, बहालियां आई है, तो उसमें 56 से मात्र सीट आया। पहले 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आता था। तो इस पर देखने वाली बात, लोग बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पे वोट करते हैं या फिर बीजेपी जो कहकर आई थी उस पे वोट करते हैं। हम लोग इंतजार करते हैं। फिलहाल इस समय इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।